प्यारे बच्चों, क्लास 9th से जो दिसंबर मंथ का मासिक परीक्षा चल रहा है, इसके लिए हम लोग जो ना सोशल साइंस का पेपर लेकर के आ चुके हैं बच्चों। सोशल साइंस का 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के हम लोग आ चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो बिना देरी करते हम लोग स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल ही ओरिजिनल है, आपके एग्जाम में 100% आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, इससे पहले हम साइंस का पेपर डाल दिए। सभी लोग जाके इसी चैनल पर वीडियो डाला गया, जाके देख लेना। तो देखो, सोशल साइंस के लिए विषय कोड 111 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 मार्क्स का जो है आप लोगों का एग्जाम होगा। चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करेंगे बच्चों। चैनल वगैरह को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे प्रेस कर लेना, चाहे और वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि प्यारे बच्चों मैथ इंग्लिश का पेपर मेरे पास आ चुका है, मैं वो भी जो है अपलोड कर दूंगा बच्चों। ठीक है, तो चलो इसमें देखो टोटल जो है 30 ऑब्जेक्टिव है, 24 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, क्योंकि सोशल साइंस में ना 24 क्वेश्चन ही बनाना होता है बच्चों। पहला क्वेश्चन देखो, झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? तो पहला का नोट कर लीजिएगा, बी नंबर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। पहला का ना बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है, संथाल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो आप दूसरा का नोट करिएगा, बी नंबर हो जाएगा राजमहल की पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर दूसरा का बी होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ये बोला भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? तो आप तीसरा का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 1865 ईस्वी में। तीसरा का ना बी नंबर नोट कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका चौथा नंबर। ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, कौन विद्रोह गंगा नारायण हंगामा के नाम से जाना जाता है? तो बच्चों आप चौथा का नोट कर लेना, ऑप्शन बी हो जाएगा भूमिज विद्रोह। राइट आंसर जो है चौथा का बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे चौथा के बाद, ये पाँचवा नंबर है। पाँचवा नंबर है सलहूर क्या है? तो आप नोट करेंगे, पाँचवा का डी नंबर होगा, यानी कि ये एक प्रकार का पर्वत है। तो पाँचवा का आप लोग डी नंबर नोट कर लीजिएगा। देखिए ये आपका छठा नंबर क्वेश्चन है। छठा नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोला, निम्नलिखित में कौन जिला पहाड़ियाँ विद्रोह के केंद्र था? तो छठा का आप नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा छठा का भी, यानी कि संथार परगन्ना। राइट आंसर आप लोग ना बी नंबर नोट कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को ज़रा से ज़रा शेयर कर लीजिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है। ठीक है, और देखो साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मैं कुछ ही देर में लाइव आ रहा हूँ बच्चों, और जो 11th वाले बच्चे हैं उनके लिए भी हम लोग तुरंत लाइव आएंगे बच्चों। बायो का भी पेपर मेरे पास आ चुका है, ज्योग्राफी का, मैथ का, मैं लाइव आऊंगा। सभी लोग तैयार रहना, चैनल वगैरह को सब्सक्राइब करके। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, उराव जनजाति के विद्रोह का क्या नाम है बच्चों? तो आप लोग बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। चलिए कितना नंबर था, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां नंबर का बताइए क्या होगा। तो 8वां का ना डी होगा, नोट कर लीजिएगा। ये आपका जो ना तमार विद्रोह हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तमार विद्रोह। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, तमार विद्रोह। राइट आंसर आप लोग यहाँ पर ना डी नोट कर लीजिएगा। क्या नोट करिएगा बच्चों, डी नोट करिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला, निम्नलिखित में कौन जिला पहाड़ियाँ विद्रोह का केंद्र रहा? तो यहाँ पे ये तो क्वेश्चन हम देख ही चुके थे ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो आपका जो है यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन है। एक सेकेंड बच्चों, हम 8वां पे थे कि 7वां पे थे? रुक जाओ, तो एक बार पहले देख लेते हैं बच्चों, मिला लेते हैं पहले। देखो यहाँ तक तीसरा नंबर तक हम कर लिए थे। तीसरा के बाद ना यहाँ पर आपका ये चौथा है। चौथा का आप नोट करोगे क्या? चौथा का हम बताए थे बी नंबर। ठीक है, 5वां का हम बताए थे आपको जो है ना यहाँ पर डी नंबर, ये भी ठीक है। और इसके बाद ये आपका जो है ना छठा नंबर है, तो छठा का मैंने बताया था बी नंबर। ठीक है, छठा का भी था। 7वां है, 7वां का क्या मैंने बताया, 7वां का मैंने आपको बताया सी नंबर, ये सी नंबर होगा। कोल विद्रोह, इसमें हम गलती कर दिए, ये सी नंबर होगा। ठीक है, चलो अब सही है। चलो अब यहाँ से आपका हो जाएगा अगला, आपका 7वां के बाद ना 8वां नंबर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, 7वां के बाद 8वां नंबर नोट कर लीजिएगा। जो ना सागर माथा किस देश में स्थित है बच्चों? तो वो 8वां का डी होगा, नेपाल में। 8वां का ना डी नंबर नोट कर लोगे सभी लोग। ठीक है, 9 नंबर है कि करनाली क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, 9 का राइट आंसर डी होगा, एक नदी है। 9 का डी नंबर नोट कर लीजिए बच्चों। 10 नंबर है, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है बच्चों? तो आप 10वां का नोट करना, ऑप्शन हो जाएगा जमुना। 10वां का ए नंबर होगा। 11वां नंबर है कि निम्नलिखित में कौन श्रीलंका को भारत से अलग करता है बच्चों? तो आप ना 11 का नोट करना, 11 का राइट आंसर हो जाएगा, 11 का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि यह हो जाएगा पाक जल संधि। पाक जल संधि ऑप्शन ए होगा। ठीक है बच्चों, चलो सभी लोग ना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और आपका मार्च अप्रैल में
फाइनल एग्जाम होगा 9th क्लास का, तो आप उसमें भी हेल्प करेंगे। 10th क्लास का इसी चैनल पे 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए हम तैयारी भी करवाएंगे, तो सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाना। चलो बता देते हैं पहले इसका PDF आप फिर से लाइव, और जो है ना साइंस का सब्जेक्टिव लेके, ठीक है। 12 है कि सिंधु नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है, तो 12 का नोट कर लेना बच्चों। 12 का ना ऑप्शन सी होगा, उत्तर से दक्षिण, 12 का सी होगा। 13 है कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो 13 का नोट करना सी होगा, नेपाल में। 13 का ना सी हो जाएगा बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, भूटान की राजधानी कहाँ है, तो आप 14 का नोट करना सी हो जाएगा, ये आपका थिम्पू हो जाएगा, राइट आंसर ना सी होगा। 15 है पूर्व का मोती है, पूर्व का मोती क्या है, तो 15 का डी होगा, म्यांबर, राइट आंसर ना 15 का डी नोट कर लीजिएगा। 15 के बाद देख लीजिएगा 16 नंबर बोला गया आपसे प्रश्न की निम्नलिखित में कौन जो है ना कौन तीव्र ज्वर का कारण है, तो आप नोट करेंगे 16 का राइट आंसर बी होगा, यानी कि विषाणु, राइट आंसर ना 16 नंबर का बी होगा बच्चों, ठीक है। सभी लोग हो ना लाइव में, वीडियो को शेयर कर लो, और जितने भी बच्चे लाइव में हो, देखो लाइव में हो जा रहा है लेकिन लाइक नहीं करो, तो लाइक वगैरह कर लो बच्चों, क्योंकि देखो मैंने आपको हिंदी संस्कृत का जो सेम आया था, सोशल साइंस और साइंस का भी लेके आ चुके हैं, ठीक है। तो सभी लोग करो, और मैथ इंग्लिश का भी हम लेके आएंगे। चलो अगला है कि निम्नलिखित में, ये मैं बता दिया। 17 है निम्नलिखित में कौन मानवीय दुर्घटना का उदाहरण है, तो आप 17 का नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर डी होगा, यानी कि लेड दुर्घटना, आप रोकना, राइट आंसर डी नोट कर लेना बच्चों। 18 की बात करते हैं, बोला गया कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का मुख्य रूप से किस प्रकार किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो 18 का नोट करोगे, डी नंबर हो जाएगा, ये इनमें से किसी में नहीं पाई जाती है बच्चों, ठीक है ना। 18 है, एक सेकेंड बच्चों, 18 है ना, 18 का बी होगा, यानी कि आप क्या नोट करोगे, 18 का नोट करोगे, कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। 18 का ना बी होगा। चलो अब बात करते हैं, यहाँ पर 17 का लेट दुर्घटना था, मैंने बता दिया, ठीक है। अगला देखो, इसका मैंने क्या बताया था, 16 का मैंने बताया था बी नंबर विषाणु, ठीक है। सभी लोग देखते चलना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 19 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा कि देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है बच्चों, तो 19 का ना ऑप्शन यहाँ पे डी नोट कर लेना, गरीबी तथा बेकारी, राइट आंसर डी होगा। अब बात करते हैं 19 नंबर का, बोला गया कि जो ना यहाँ पर क्या बोला है, थोड़ा सा कट गया, देख लीजिएगा। कार्ड किसके लिए निर्गत किया जाता है, तो आप यहाँ पे 20 का नोट करना, ऑप्शन बी होगा, यानी कि जो ना निर्धनों के लिए। तो यहाँ पे ना आप लोग बी नंबर नोट कर लोगे बच्चों। चलो बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 21 का। 21 है कि शीतकालीन फसल किसे कहा जाता है, तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोट करोगे डबी को, राइट आंसर बी होगा। 22 है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो 22 का नोट करोगे, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि आपका खनन उत्पादन से, राइट आंसर ना सी होगा 22 का। बात करते हैं 23 का। देखो बच्चों, बोला गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो 23 का राइट आंसर बी होगा, राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन बी होगा। 24 है कि चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है, तो 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यहाँ पर डी नोट कर लोगे, चुनाव आयोग, राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है 25 बोला, पिछड़ी जाति आयोग का गठन कब हुआ था, तो आप ना 25 का नोट करना, ऑप्शन हो जाएगा 1779 में, राइट आंसर जो है 25 का ए नंबर होगा। चलो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का। 25 नंबर बोला जा रहा है, ये तो मैंने बताया। 26 है कि भारत में उत्पादन के लिए न्यूनतम आयु क्या है, मतदान के लिए, यानी कि वोट देने के कितने वर्ष होने के बाद दे सकते हो, 18 वर्ष, ऑप्शन बी होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर बोला जा रहा है 27 नंबर, भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किस संस्था में है, तो बच्चों आप नोट करना, 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि चुनाव आयोग, राइट आंसर डी होगा। बात करते हैं 28 का, बोला गया कि किस देश की संसद में जो ना नेशनल जो ना असेंबली कहा जाता है, तो आप नोट करेंगे बच्चों 28 का ना ऑप्शन ए होगा, यानी कि फ्रांस में ये कहा जाता है, तो बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का, तो 29 नंबर क्वेश्चन बोला गया भारतीय संसद में शामिल क्या है, तो 29 का हो जाएगा सी, यानी कि राष्ट्रपति, राइट आंसर ना सी होगा। 30 है कि निम्न सदन किसे कहा जाता है, तो आप बच्चों नोट करोगे, आप इसे इसका जो करेक्ट आंसर होगा भी होगा, लोकसभा को। तो इस प्रकार से इसमें क्या बोला, तो इसमें खंड अ में लघुत्तरीय क्वेश्चन है बच्चों, इसमें 10 क्वेश्चन है, आपको किन्हीं 5 क्वेश्चन का जवाब देना, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला है ना, तो 10 नंबर कंप्लीट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए समझाते चलता हूँ, समझ लेना, काफ़ी बढ़िया होगा। देखो जैसे इतिहास
इतिहास है बच्चों, ये आपका इतिहास का क्वेश्चन है। इतिहास में क्या होगा, 2 क्वेश्चन मिलेगा। 8वां करके दिया ना, तो 8वां करके देने का मतलब क्या हुआ, या तो अगर आप ऊपर का बनाते हो ना तो नीचे का मत बनाना, ठीक है। ठीक है, ऊपर का अगर बनाते हो तो नीचे का मत बनाना, नीचे का बनाते हो तो ऊपर का मत बनाना, ऐसा करना है। तो मैं ना लगातार जो ऊपर ऊपर का क्वेश्चन है मैं ऐसे बता दूंगा क्या क्या है। तो चलो यहाँ पर क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है भारतीय वन अधिनियम के 2 उद्देश्यों को बताएं। दूसरा क्वेश्चन है तमार विद्रोह से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जो है ना बिल्कुल ओरिजिनल पेपर, ये भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन राजनीतिक विज्ञान में, इसमें बोला कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी क्या है। अगला क्वेश्चन है कि मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं। 5वां नंबर है तकनीकी बेरोजगारी क्या है। और अगला क्वेश्चन आप देखोगे तो 6ठा नंबर बोला बफर स्टॉक क्या है। 7वां नंबर बोला जो ना दोवाव का क्या अर्थ है। और 8वां नंबर है श्रीलंका के 2 मुख्य बंदरगाहों के नाम बताएं। और 9वां नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक आपदा के 2 उदाहरण दीजिए। 10वां बोला सड़क दुर्घटना के 2 जो ना कारण बताइए। तो देखो बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन है। सभी लोग जो भी वीडियो देख रहे हो सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों, ठीक है, ताकि आगे जो आपका एग्जाम होने वाला है उसका भी हेल्प मिल पाएगा, जैसे कि इंग्लिश हिंदी का हम पेपर डालेंगे। तो देखो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है ना, इसमें 11 से 18 तक क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स वाला है, 16 नंबर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखो इतिहास में जो बोला, इसमें पहला बोला संथाल विद्रोह से आप क्या समझते हैं। और 8वां में बोला कि बताइएगा तिलका मांझी कौन थे। अब राजनीति विज्ञान में क्या बोला 13 में कि राज्यपाल के जो है ना स्वाभिविकी अधिकारों का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 14 नंबर ये आपसे पूछा कि राष्ट्रपति के प्रमुख जो ना अधिकारों का वर्णन करें। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, अगला आपका अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है, ये 15 नंबर है, ये 16 नंबर है, ये 17 है। क्वेश्चन 15 बोला कि भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारणों का वर्णन करें। 8वां में बोला कि भारत में बेकारी के प्रमुख कारण क्या है। 17 नंबर बोला कि पाकिस्तान की जलवायु की विशेषताओं का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन बोला श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका का वर्णन करें। तो कंप्लीट जो आपका क्वेश्चन था मैंने अच्छे से दिखा दिया। अब इसका आंसर मैं आपको गूगल से ही डाउनलोड करके भी बताऊंगा। आप वीडियो खत्म होगा तो जाके डाउनलोड करना। गूगल में जाना है, मिट्ठू स्टडी सेंटर सर्च करके डाउनलोड कर लेना। देखो बहुत आसान तरीके से 1 सेकंड में हम लोग कर लेंगे, कोई टाइम भी नहीं लगेगा। सिंपल सा क्या करना है, गूगल को ओपन करना है। आप लोग वीडियो खत्म होगा तब जाके डाउनलोड करना। अभी पहले सीख लो बच्चों, है ना, नहीं तो लिखना हो तो अभी लिख ही लेना, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो से भी लिखो, मैं अच्छे से पढ़ के भी बता भी दूंगा और टाइम भी दूंगा, रोक दूंगा कुछ देर, आप लिख लेना। तो चलो यहाँ पर आप आओगे बच्चों, तो यहाँ पर आपका जो है ना ध्यानपूर्वक देखना, इसमें गूगल में आना है, मिट्ठू स्टडी सेंटर जो है आपको सर्च कर लेना है। फिर क्या करना है बच्चों, ऊपर करना है, फर्स्ट में देखो मिट्ठू स्टडी सेंटर .com लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको जो है मिल जाएगा। तो इसी पर आपको क्या करना है बच्चों, इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा। अब करना क्या है, आपको ना आपके फ़ोन में 3 डॉट यहाँ पर मिलेगा, आप डाउन करोगे ना गूगल में 3 डॉट मिलेगा, इस बराबर इस टाइप का मिलेगा। तो पहले क्लिक करना है, इसको ऊपर करना। देखो यहाँ पर जो है ना आपके सामने डेस्कटॉप साइड का, देखो यहाँ पर डेस्कटॉप साइड लिखा हुआ मिल रहा है, इस पर एक बार क्लिक कर लेना। ये क्लिक कर लोगे तो ये छोटा हो जाएगा, लेंथ यानी छोटा हो जाएगा ना, सारा दिख पाएगा, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पर मत क्लिक करना, ये पढ़ लेना, ये ज्योग्राफी में आते तो आपका जो सोशल साइंस का करना है, नीचे वरना देखना कहाँ पर है। तो देखो सोशल साइंस लिखा हुआ इस प्रकार से मिल गया, तो यहाँ पर सोशल साइंस का है, बस इसी पे आपको क्लिक करना है। सिंपल सा इस फोटो पे क्लिक कर देना। क्लिक करते ही देखो आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो गया, ओपन हो गया, ठीक है, ओपन हो गया। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ोगे बच्चों, यहाँ पर देखो पहले व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप टेलीग्राम ग्रुप का भी आप पहला काम करो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, टेलीग्राम ग्रुप को, फिर नीचे बढ़ो बच्चों। नीचे बढ़ना, नीचे बढ़ोगे ना तो यहाँ पर देखो कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का आंसर बता दिया हूँ, देखो पूरा दिया गया, बिल्कुल सही सही है। मैं पहले इसका भी कर लिया था ना, अभी लाइव हम आए थे बच्चों, आपको पता है ना, तो हम बताए थे। तो ये कंप्लीट आंसर है। सब्जेक्टिव की बात करते हैं तो देखो शॉर्ट क्वेश्चन का यहाँ पर कंप्लीट आंसर है। लॉन्ग की अगर बात करेंगे तो लॉन्ग का यहाँ पर कंप्लीट आंसर आपके सामने है, सारा है ना। तो चलो यहाँ पर डाउनलोड लिखना है हमें, तो आप डाउनलोड करके आके लिख लेना बाद में। फिलहाल अभी अच्छे से समझ लो बच्चों, क्वेश्चन को समझना भी काफ़ी जरूरी होता है। देखो बच्चे हैं बहुत सारा लाइव में, लेकिन लाइक 6 है तो बहुत कम है, लाइक कर लो बच्चों, ठीक है। चलो लाइक कर ले तो तभी हम लोगों को डालने में भी अच्छा लगता है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो यहाँ पर पहला क्वेश्चन में पहला पॉइंट में लिखिएगा वनों से संबंधित पूर्व के सभी कानूनों को समेकित करना। दूसरा पॉइंट लिखेगा औपनिवेशिक उद्देश्य के लिए उनके प्रभावी उपयोग हेतु सरकार को वनों के विभिन्न वर्गों को बनाने की शक्ति प्रदान करना। अगला लिखिएगा
एक सेकंड, हाँ, पहला के बाद तीसरा का, क्योंकि आठवां आठवां में था तो एक छोड़ के लिखना है, ठीक है, पांचवें बताना था ना। तो देखो, प्रतिद्वंदिता दो प्रतिस्पर्धी पक्षों के बीच एक दूसरे के खिलाफ भावना है। रिश्ते को खुद भी प्रतिद्वंदिता कहा जा सकता है और प्रत्येक भागीदार या पक्ष दूसरे का प्रतिद्वंदी होता है। किसी के मुख्य प्रतिद्वंदी को कट्टर प्रतिद्वंदी कहा जा सकता है। चलिए पांचवा का आंसर देखिए, तकनीकी बेरोजगारी का मतलब है जब तकनीकी प्रगति या नए उत्पादन तरीकों की वजह से लोगों को काम नहीं मिल पाता। तो चलो आगे देखो, यहाँ पर अगला आपका सातवां का आंसर होगा। सातवां का आंसर होगा कि दोआब का मतलब दो नदियों के बीच की जमीन। यह शब्द फारसी से लिया गया है, जिसमें दो का अर्थ दो और आव का अर्थ पानी। दोआब शब्द का मतलब इस्तेमाल दक्षिण एशिया में किया जाता है। भारत में दोआब का मतलब खास तौर पर गंगा और यमुना के बीच जमीन से है। या उत्तर प्रदेश में शिलालिक पहाड़ियों से लेकर के इलाहाबाद में दोनों नदियों के संगम तक फैला हुआ है। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखो, आगे है आपका 9 नंबर का आंसर। एक प्राकृतिक आपदा भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, तूफान आदि के हो सकती है। तो ये कंप्लीट आंसर आपका शॉर्ट का हो गया। अब हम लोग लॉन्ग का देख रहे हैं। लॉन्ग में हम लोग 11 नंबर का आंसर देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, संथालों के आक्रोश का मुख्य कारण यह था कि ब्रिटिश काल में साहूकार तथा औपनिवेशिक प्रशासक दोनों ही संथालों का शोषण करते थे। दिकुआओं यानी कि बाहरी लोगों तथा व्यापारियों द्वारा संथालों द्वारा लिए गए ऋणों पर 50% से लेकर के 500% तक का ब्याज वसूले जाने का उदाहरण मिलते हैं। अब बात करते हैं 13 नंबर का। तो भारतीय संविधान के मुताबिक राज्यपाल को अपने विवेक से काम करने का अधिकार है। इसे विवेकाधीन शक्ति कहते हैं। यह कार्यपालिका की शक्ति है और इसका इस्तेमाल राज्यपाल उचित समझे उसमें वह आज़ाद है। अदालतों का इस पर कोई अधिकार नहीं होता है। ठीक है बच्चों, चलो तो आगे बात करते हैं हम लोग 14 नंबर का आंसर का होगा। भारतीय कृषि को प्रकृति में पिछड़ा माना जाता है क्योंकि कई किसान अपने क्षेत्र में अच्छी तरह से सुसज्जित और शिक्षित नहीं है। इसके पिछलेपन के कारणों में संस्थागत कमी, तकनीकी कमियां, मानवीय कारक और इस क्षेत्र में धीमी वृद्धि के साथ कम प्राथमिकता को माना जाता है। चलिए आगे यहाँ पर 17 का आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान की जलवायु मानसूनी एवं उष्ण मरुस्थलीय है। यहाँ गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी और जाड़े के मौसम में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। जाड़े के मौसम में यहाँ औसत तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है और उत्तर के पर्वतीय भाग में बर्फ जमा रहता है। गर्मी के दिनों में यहाँ का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपको कंप्लीट आंसर जो है बता दिया। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लेना। मैथ और इंग्लिश का पेपर आ चुका है हमारे पास, हम वो भी लाइव लेके आएंगे, तो सभी लोग तैयार रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक